आज मुझे लगता है कि मेरे साथ-साथ मेरे प्यारे जो भारतीय देखने वाले वो भी कन्फ्यूज़ होंगे कि इंडिया का पीएम मोदी साहब हैं या इंडिया का पीएम डोनाल्ड ट्रंप है। क्योंकि आज डोनाल्ड ट्रंप और उसकी टीम या स्कॉट बेसेंट जो है, उन्होंने कहा कि हम इंडिया को 30 दिन के लिए अलाउ कर रहे हैं कि वो रशिया से ऑयल खरीद ले यार। अब अमेरिका इंडिया को ट्रीट तो ऐसे कर रहा है कि जैसे कि इंडिया अमेरिका की कॉलोनी है या कोई बहुत ही गया गुज़रा छोटा-सा बेकार-सा मुल्क है जिसकी कोई हैसियत नहीं है यार। हालाँकि ऐसा नहीं है यार। मेरा हमेशा से यही स्टांस रहा है कि जो इंडिया है वो ग्रेट कंट्री यार, लोग ज़बरदस्त हैं, पैसा भी है, सारा कुछ है। लेकिन इस तरह क्यों उसको ट्रीट किया जा रहा है यार? उसके पीएम को इस तरह क्यों ट्रीट किया जा रहा है यार? क्योंकि लीडरशिप की कमी है यार। पीछे पूरे जो साल डेढ़ साल जो अपने आप सदर साहब हैं अमेरिका के, उन्होंने इतना रगड़ा दिया पीएम मोदी को, वो जहाज़ों की वजह से, तेल की वजह से, फलाने की वजह से, आपकी इकॉनमी बेकार है, पता नहीं क्या-क्या कहते रहे, लेकिन पीएम साहब के मुँह से एक जो है लफ्ज़ नहीं निकला यार। क्यों? सिर्फ़ और सिर्फ़ लीडरशिप की कमी है यार। बंदे में लीडरशिप नहीं है यार। ये मैं तो बड़ी देर से कह रहा हूँ अपने भारतीयों को कि भाई साहब, मोदी साहब की जो हरकतें हैं, मोदी साहब की जो पॉलिसीज़ हैं, जिनका हमेशा से मैं नाक़िद रहा हूँ, ये इंडिया को ले डूबेंगी यार। इंडिया को आगे नहीं लेके जा रही। जो लेकिन इंडियन मेरे भारतीय कहते हैं जी हमने बहुत तरक्की कर ली, हम अरबों रुपए के मालिक हैं, फलाना हो गया, ढमकाना हो गया। भाई साहब, वो अगर आप तरक्की देखें, आज भी मैं अपने इंडियन जो मेरे जानने वाले दोस्त यार, एक आम इंडियन से बात करता हूँ, तो वो यही कहता है कि भाई साहब नीचे तो बड़े बुरे हालात हैं, सारा कुछ ऊपर ही हो रहा है। तो ऊपर वो अडानी और फलाने और ढमकाने और अंबानी और मित्तल-शित्तल ये जो हैं, ये सारा कुछ कर रहे हैं यार। जितने कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं, जो भी हो रहा है, ऊपर-ऊपर तरक्की हो रही है, अरबों भी बन रहे हैं, खरबों में बन रहे हैं, पैसा भी आ रहा है, सारा कुछ है, लेकिन नीचे अवाम वैसे की वैसे ही रोटी के लिए जो है वो रो रही है यार। सो लीडरशिप की कमी है। सेम सिचुएशन विद द पाकिस्तान ऑल्सो, पाकिस्तान में भी लीडरशिप की कमी है। इसीलिए पाकिस्तान भी जो है वो धक्के खा रहा है, सीधी-सी बात है यार। अब दूसरी बात जो मैं करना चाह रहा हूँ जंग के हवाले से, ये इस जंग के हवाले से पाकिस्तान और इंडिया दोनों को बहुत बड़ा सबक सीखना चाहिए। लेकिन पता नहीं सीखते हैं कि नहीं सीखते, या अभी तक आने वाले दिनों में भी यही करते रहेंगे जो पिछले 70-80 साल से करते चले जा रहे हैं। अब आप वो अरब ममालिक को देखें, पैसा बहुत है, सारा कुछ है, और अरबों डॉलर का असला खरीदा उन्होंने अमेरिका से यार। आज जंग का टाइम आ गया है और इसी जंग के लिए जो है उन्होंने अरबों डॉलर का असला खरीदा था। लेकिन आज ना तो अमेरिका उनको बचा पा रहा है, ना उनका असला उनको बचा पा रहा है, ना अमेरिका उनको आके बचा रहा है यार। अमेरिका ने कहा यार अपनी अपनी हिफाजत कर लो खुद ही यार। तो अगर इनके आपस में, मैं वो इज़राइल को बीच में शामिल नहीं कर रहा क्योंकि वो एक एक्सेप्शनल केस है, अगर इनके अरबों के और ईरान के आपस में अच्छे ताल्लुकात होते तो आज ये इनको दिन ना देखना पड़ता कि अरबों डॉलर भी खर्च किए और जूते भी खाए यार। और आज जो है अरब ममालिक सोच रहे हैं कि यार ये हमने क्या किया यार, हमने कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिए, पैसे भी दे दिए, कमिटमेंट भी कर ली, फलाना कर, लेकिन आज हमें अमेरिका बचाने नहीं आया। तो अब सोच रहे हैं यार, अब खबरों में आ रहा है, अब सोच रहे हैं कि यार ये जो हमने बहुत सारी कमिटमेंट्स की थी इनको जो है ना ख़त्म करें क्योंकि इसका हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो यही सिचुएशन अगर आप इंडिया और पाकिस्तान पे भी अप्लाई कर दें कि भाई साहब आप दोनों लगे हैं असला खरीदने, कोई अमेरिका जा रहा है, कोई रशिया जा रहा है, कोई चाइना जा रहा है, कोई जिसका जिधर दिल कर रहा है वो खरीद रहा है। मैं हमेशा से ये बात करते आया हूँ कि लोगों की, हमारे खित्ते की प्रॉस्पेरिटी में जो है हमें ये असला-शसला जो है, आई मीन हाँ, डिसेंट असला आपके पास होना चाहिए अपने डिफेंस के लिए, सारा कुछ होना चाहिए, लेकिन आपस में जो आपकी एनिमोसिटी है उसको ख़त्म करना चाहिए यार। हाँ, इंडिया और चाइना के देखें आपस में जैसे भी हालात हैं कुछ ना कुछ वो बेहतर करते रहते हैं। पाकिस्तान चाइना के हालात ठीक है। उसके अलावा चाइना इंडिया की बात, आई मीन पाकिस्तान इंडिया की बात करें तो ऐसे ही यार खाम-खा लड़ते चले जा रहे हैं। हम मैच नहीं खेलेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। अगर पाकिस्तान और चाइना तो मिले हुए हैं यार। इंडिया भी अगर इनके साथ मिल जाए और ये एनिमोसिटी जो है ये ख़त्म हो जाए यार, ये खित्ता तो जन्नत बन जाए यार। चाइना तो इन दोनों को कब से कह रहा है कि भाई साहब आप इंसान के पुत्र बनो, अच्छे तरीके से रहो। तो हम अरबों डॉलर जो खर्च कर रहे हैं अमेरिका का असला लेके, फलाने का असला लेके, ये लोग हमें बचाने नहीं आएंगे यार। हमें अपने आप को बचाना है। अगर हमारी नेबरहुड में हमारा सारा मामला ठीक है, हमें ये अरबों डॉलर लगाने की ज़रूरत ही नहीं है यार। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड। सो प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? प्रॉब्लम यहीं पे आ रही है कि लीडरशिप की जो है वो कमी है यार, दोनों ममालिक में यार। और बाकी रह गई बात जो है अपना इंडिया पाकिस्तान की, तो मैं ये कहूँगा कि इंडिया को चाहिए कि बड़ा भाई बन के थोड़ा-सा दिल बड़ा करें यार, थोड़ा जिगर बड़ा करें अपना, और पाकिस्तान की तरफ हाथ बढ़ाएँ यार। हाँ, मुझे पता है पाकिस्तान से आपको बहुत तकलीफ़ है, बहुत तंगी है, और पाकिस्तान भी इस तरह की ऊट-पटांग हरकतें जो करता रहता है। इसमें तो कोई वो दो राय नहीं है, लेकिन आप थोड़ा-सा दिल बड़ा करें यार, आप बड़े भाई हैं यार।
तो अगर आप बड़े भाई बन के इसको समझाएँ या उस पे हाथ फेरें या उसको प्यार से जो मामला तय करें, तो मामलात हो सकते हैं यार। लड़ने में कुछ नहीं पड़ा हुआ भाई साहब। थैंक यू वेरी मच।